हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं महेंद्र पाठशार्थी आपका अपने इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं विद्युत के अगले पॉइंट के माध्यम से पढ़ाना चाहूंगा प्रतिरोध, क्योंकि इसके पहले मैं आपको ओम का नियम पढ़ा दिया है। ओम का नियम पढ़ा दिया है और जो ना पढ़े होंगे वो इसके पहले वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध जो किसी में अवरोध उत्पन्न करे, जो किसी में अवरोध उत्पन्न करे, वही आपका प्रतिरोध होता है। अब देखिएगा, मान लीजिए आपके पास कोई एक परिपथ है, यहां पर आपकी बैटरी लगाई गई है, ये आपका बैटरी का सिंबल होता है। और इसमें एक कुंजी को लगा करके आपने एक बल्ब को टांग दिया है। क्या टांग दिया दोस्तों? यहां पर एक बल्ब को टांग दिया है। बल्ब को आपने टांगा है। आपको एक बात हमेशा पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपका छोटी वाली लाइन नेगेटिव होती है, बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो करता है, नेगेटिव से प्लस की ओर इसका डायरेक्शन होता है, नेगेटिव से प्लस की ओर जाता है। लेकिन जो आपका करंट होता है वह हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाता है। प्लस से किधर जाता है दोस्तों? माइनस की ओर। याद करके रखिएगा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है वह नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, लेकिन यहां पर जब करंट का जो फ्लो का डायरेक्शन होगा वह हमेशा दोस्तों क्या होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। अब बात यहां समझने की ये है कि मान लीजिए यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आपके यहां से प्रवाहित हुए और ये जा करके पॉजिटिव, यहां से आपको क्या मिलता है? करंट मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? करंट मिलेगा। अब लगातार जब करंट आपका जा रहा है तो यहां पर देख रहे होंगे कुछ ना कुछ एक बल्ब लगा दिए हैं, जो यहां पर बहने वाला जो करंट है, जो धारा है, उसमें क्या क्या अवरोध उत्पन्न कर देता है। यानी कुछ न कुछ धारा क्या कर लेता है? ये ले लेता है। कुछ न कुछ धारा को क्या करता है? ले लेता है। तो यही क्या होगा दोस्तों? प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो यही क्या कह रहा है? आपका अवरोध उत्पन्न करेगा और ये क्या है? आपका प्रतिरोध होगा। तो अब यहां पर दोस्तों कुछ भी हो सकता है, चाहे आप पंखा लगा लो, बिजली वाला पंखा लगाओ, हीटर लगा दो, गीजर लगा दो, या अगर आप भी यहां पर टच करेंगे तो आप भी एक प्रतिरोध का काम करेंगे। तो आप सिंपल सी बात को याद करके रखिएगा कि धारा के मार्ग में की गई रुकावट, धारा के मार्ग में की गई या ली गई जो रुकावट होती है, रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या बोले दोस्तों? प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब एक बात और याद कर लीजिएगा, धारा के मार्ग में की गई रुकावट को हम प्रतिरोध कहते हैं। और अगर इसमें याद करना है, मान लीजिएगा परिपथ में धारा, परिपथ में प्रतिरोध, परिपथ में विभव भी तथा धारा आई है, धारा कितना दोस्तों? आई हो, तो जो आपका प्रतिरोध होगा R बराबर V अपान आई, जो कि आपके ओम के नियम के आधार पर मिला था, V बराबर R आई से। V बराबर R आई आपका ओम का नियम था। लेकिन दोस्तों अगर आपसे मैं बात करना चाहूं तो यहां पर एक डिफिनेशन और आप बता सकते हो कि विभव और धारा के अनुपात को, विभव, विद्युत विभव तथा विद्युत धारा के अनुपात को भी प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिरोध कहते हैं। को भी क्या बोलेंगे? प्रतिरोध कहते हैं। अब यहां पर कुछ बातें और है। जो आपका विभव होता है, जो प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध का जो सिंबल होता है, इसका प्रतीक होता है, प्रतिरोध को हम ऐसे करके इसको प्रदर्शित करते हैं, ये आपका प्रतिरोध होगा। तथा इसे R से व्यक्त करते हैं। किससे? R से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त किया जाता है दोस्तों? R से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसका जो मात्रक होता है, मात्रक दोस्तों क्या होगा? यहां पर आपका विभव का मात्रक वोल्ट होगा, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है। क्या होगा दोस्तों? ओम होगा, जिसका सिंबल ऐसे होता है।
इसका सिंबल ऐसे होता है, इस बात को आपको याद होना चाहिए। अब इसके बाद मुझे सीखना है कि प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक होते हैं, यानी प्रतिरोधों की निर्भरता, प्रतिरोधों की निर्भरता यानी जो आपके प्रतिरोध होते हैं वह किन किन बातों पर निर्भर करते हैं, किस किस बातों पर निर्भर करेंगे। तो याद करिएगा, सबसे पहला जो इसकी निर्भरता है चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई पर, चालक तार की लंबाई पर। दूसरा जो इसका आएगा वो होता है दोस्तों चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तीसरा आपका होगा दोस्तों ताप पर, और चौथा आपका जो होगा वह होता है चालक तार के पदार्थ पर, यानी पदार्थ के प्रकृति पर, पदार्थ के प्रकृति पर। ये आपके प्रतिरोधों की चार निर्भरता होगी। अब देखते हैं हम कैसे चालक तार लंबाई पर कैसे डिपेंड होता है, कैसे निर्भर करता है। तो दोस्तों एक बात याद कर लिया है, मान लीजिए आपके पास 1 मीटर तार है, आपके पास 1 मीटर तार होगा तो उसमें मान लीजिए आप 3 बल्ब टांगेंगे, 2 मीटर तार होगा तो 6 बल्ब टांगेंगे, अगर आपके पास 3 मीटर तार है तो 9 बल्ब टांगेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रतिरोधों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब हम यहां पर कह सकते हैं कि जो चालक तार होता है वह हमेशा, चालक जो तार होता है चालक तार के अनुक्रमानुपाती होता है क्या, प्रतिरोध। यानी कहने का मतलब ये होता है कि जो प्रतिरोध होता है वह चालक तार की लंबाई यल के अनुक्रमानुपाती होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम तार को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसमें ज्यादा से ज्यादा हम प्रतिरोध को लगा सकते हैं। ये आपका पहला नियम है, ये आपका पहला निर्भरता है। अब दूसरी निर्भरता देखिए दोस्तों, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब होता है जैसे आपका मार्कर है, मार्कर का जो ये वाला भाग है इसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। अब ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, जितना अधिक होगा उतना तार मोटा होगा, और जितना कम होगा उतना तार क्या होगा, पतला होगा। तो वही बात याद करिएगा कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी जो प्रतिरोध होगा वह हमेशा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि जितना ज्यादा मोटा तार होगा, जितना ज्यादा मोटा तार होगा उसमें प्रतिरोध उतना ही कम होगा। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा किसी मोटे तार में बल्ब को टांगे हुए, आपने केबल में बल्ब को नहीं टांगे हुए देखे होंगे जल्दी। और जितना पतला तार होता है उसमें उतने ज्यादा से ज्यादा प्रतिरोध लगा सकते हैं। जैसे देखे होंगे झालर, झालर का तार एकदम पतला होता है लेकिन देखेंगे वहां पर जो बल्ब लगाए जाते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चालक तार के मोटाई यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका दूसरा है। अब तीसरे की बात करते हैं, ताप। आपका दोस्तों जो चालक तार का प्रतिरोध होता है ताप पर भी निर्भर करेगा। ताप को जितना बढ़ाते हैं उसमें चालक तार का प्रतिरोध उतना बढ़ता है। तीसरी बात आता पदार्थ की प्रकृति पर। अब यहां पर आपको देखना होगा पदार्थ की प्रकृति मतलब जो आपका चालक तार है वह चालक तार किस चीज का बना हुआ है, इस बात पर भी आपका निर्भर करता है प्रतिरोध। तो ये आपके प्रतिरोध की चार निर्भरता हो गई। कौन कौन सा होगा कि चालक तार की लंबाई पर, दूसरा चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तीसरा आपका ताप टेम्परेचर पर, और चौथा क्या होगा, पदार्थ की प्रकृति पर। इस बात को विशेष कर याद रखिएगा, ये वाला नियम और ये वाला दोनों बहुत बेहतरीन तरीके से याद करके रखना, जहां से आपको विशिष्ट प्रतिरोध मिलता है। यही क्या मिलेगा, विशिष्ट प्रतिरोध की हम गणना करेंगे। इसलिए पहला और दूसरा विशेष कर आप लोग क्या करेंगे, याद करके रखेंगे। जैसे कि भी आपको प्रतिरोध की निर्भरता हमने बताया था दो नियम, और यहां पर मुझे पढ़ना विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट
प्रतिरोध, या इसको हम प्रतिरोधकता के नाम से भी जानते हैं। हमने आपको इसके पहले पढ़ाया था कि जो चालक तार होगा दोस्तों वह हमेशा लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, ये पहला नियम में दिया था। दूसरी बात हमने बताया था कि जो प्रतिरोध होगा दोस्तों वह अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ये आपको हमने दूसरा बताया था, जो कि कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर नहीं देखें थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को हम एक कर दें, दोनों इक्वेशन को एक करेंगे तो यहां पर मिलेगा आर अनुक्रमानुपाती यल अपान ए। अब दोस्तों पता है अगर इसको हम हटाएंगे, जो आपका अनुक्रमानुपाती है इसको हम हटाते हैं तो यहां पर एक आपको नियतांक मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? नियतांक मिलेगा, जो कि आपको मिलेगा नियतांक रो, यल अपान ए। तो लिखेंगे जहां इसको बोला जाता है रो, क्या बोला जाएगा? रो। एक नियतांक है, क्या दोस्तों? एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे क्या बोलेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जिसे क्या बोले? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, याद करके रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे हम? विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। यहां पर विशिष्ट रहता है, विशिष्ट प्रतिरोध रहता है, उसको आप देख लीजिएगा। अब यहां पर अगर हम रो की वैल्यू निकालें तो देखिए इसको हम इसके साथ गुणा करा देते हैं, यानी आर रो यल अपान ए मिला, हम इसके साथ गुणा करा देते हैं, मिला आर ए इज इक्वल टू रो यल। अब यल आपका इंटू में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, आर ए अपान यल इज इक्वल टू रो। ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध का क्या हो गया? फार्मूला हो गया। और अगर इसके मात्रक की बात करते हैं तो जो उसका मात्रक होगा दोस्तों, आपको पता है आपका प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ये आपका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, बटे लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा तो जो इसका मात्रक मिला ओम मीटर मिला। क्या मिलेगा दोस्तों? ओम मीटर इसका क्या होगा? मात्रक होगा।